एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर, कॉमन एंड एसआई यूनिट्स। टॉपिक का मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। किसी जगह गर्मी पड़ रही है, किसी जगह सर्दी हो रही है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है यार ये तो। अभी समझा देता हूँ। जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब तापमान, किसी जगह का तापमान ज्यादा होगा, वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। किसी जगह का तापमान कम होगा, वहां पे सर्दी होगी। सिंपल। अब इसके कुछ यूनिट्स भी होंगे ना, कि हाँ हम इसको मीटर में नापेंगे कि अरे भाई मीटर किलोमीटर पे मत नापना, मैं तुम्हें जस्ट फन के लिए बता देता हूँ ऐसी एग्जांपल। तो मीटर किलोमीटर में नहीं नापने। अभी हम कॉमन और ऐसे यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहले कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस। बहुत कॉमनली यूज होता है, इतना कॉमन है कॉमनली यूज होता है। डिग्री सेल्सियस याद कर लो। डिग्री सेल्सियस नाम का यूनिट है जो बहुत कॉमनली यूज होता है। और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट नाम का भी एक यूनिट है जो बहुत कॉमनली यूज होता है। इससे तो कम है यूजेज उसकी, बट होता रहता है यूज काफी। बॉडी टेम्परेचर नापने में वो मेजरली यूज हो जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये हो गए कॉमन यूनिट्स। अब ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। तुम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों करते हो? क्योंकि मीटर उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। मीटर उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। वैसे ही टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। केल्विन, केल्विन, केल्विन को के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट तुम पेपर में केल्विन ही लिखना, मार्क्स कटने का शक शुबा ही खत्म हो जाएगा। तो अब ऐसा यूनिट केल्विन है। भैया आपने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ फॉर्मूले दोगे। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मूले भी आपके सामने हैं। द रिलेशन बिटवीन the common unit and SI unit of temperature is that 0 degree Celsius is equal to 273 K। मतलब अगर कहीं का तापमान, या कह सकते हो तुम्हारा मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट है, हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट को हम केल्विन में कन्वर्ट करें, वो बन जाएगा 273 केल्विन। या फिर अगर सीधी भाषा में कहूँ, कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसे हम लिख सकते हैं कि 273 केल्विन भी है। अब थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं। सेल्सियस टू केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना आपको आगे का फॉर्मूला यहीं से डेराइव करना सिखा देता हूँ। डेराइव करना समझते हो? निकालना, इसी इक्वेशन से निकालने। अब यहाँ पे हम इस पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम थोड़ी देर के लिए केल्विन को के मान लेंगे, जैसे हम अक्सर मानते हैं, और इसको सी मान लेंगे। इसको सी मान लेंगे अपना ये जो सेल्सियस है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक साइड पे लिख लेंगे। के इज इक्वल टू सी प्लस 273, ये फॉर्मूला कहीं और लिख लेंगे। यहाँ से मैं 2-3 फॉर्मूले डिराइव करके दूंगा, एक ही नेसेसरी है, वो तुम याद कर लेना। ये 273 जो इधर है, क्या मैं इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं? राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे पटक दूं? अब हमने पढ़ा है अलजेब्रा में, बहुत बेसिक है ये तो, कि प्लस का माइनस हो जाता है जब साइड चेंज करो, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो अब यहीं से मैं, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस कर दूंगा इसका साइड चेंज करके। सो के माइनस 273, के माइनस 273 इज इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या पता चला कि डिग्री सेल्सियस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केल्विन की जो वैल्यू है उसमें से 273 को माइनस कर देंगे, खत्म। कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। अब एक और डेराइव करके दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इरेजिंग करूंगा, अभी 2 मिनट बस मेरे को दो, अच्छे से इरेज करके तुम्हें फिर डिटेल में समझाता हूँ।
मैंने मिटा दिया। ये वैसे मिटाने में मजा बड़ा आता है इस कंप्यूटर में। चल अब हम स्टाइलस लेंगे कोई दूसरे कलर का जो कि होगा ग्रीन। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को सी उधर लेके जाना है, पहले तो हमने ले लिया था 273 लेफ्ट हैंड साइड को, अब हम सी को उठा के लेके जाएंगे कि भैया आओ राइट हैंड साइड के घर से लेफ्ट हैंड साइड के घर में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, चलो अब इसकी शिफ्टिंग करवाते हैं। अब प्लस में है ये भी, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं k माइनस सी इज इक्वल टू 273। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं केल्विन और सेल्सियस की सब्ट्रैक्शन करूंगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 273 होगा तुम्हारा रिजल्ट। बहुत सिंपल था ये, कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सारे डिराइव कर लोगे। और इधर आओ, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, जब भी ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें सेल्सियस की वैल्यू दी होगी और केल्विन का निकालना होगा, सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, केल्विन में निकालनी होगी, तो वो हमेशा 273 से बड़ी होगी, अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्सेप्शन होती हैं कि सेल्सियस हमारा नेगेटिव में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रूव करता हूँ। प्रूव करने के लिए मैं अपना पेन निकालूंगा, पेन में कलर डालूंगा ऑरेंज, नहीं ये दिख ही नहीं रहा, तो ऑरेंज की जगह रेड डाल लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे निकाल रहा हूँ। अब हमारे पास मान लो, लेट्स सपोज वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ सेल्सियस एज -273। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई सरवाइव कर जाए इस पे। अब सेल्सियस की ये वैल्यू है सी की, तो अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर पुट कर सकता हूँ वैल्यू। तो -273 + 273 0। अगर नेगेटिव में वैल्यू हुई तो 273 से कम हो सकती है, नहीं तो हमेशा 273 से ज्यादा होगी। ये ट्रिक है, याद रखना कि जब आप क्या कर रहे हो, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो, 273 से हमेशा वैल्यू ज्यादा आएगी, अनटिल एंड अनलेस इट इज 0 और नेगेटिव। 0 पे सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आया समझ। और वैसे ही केल्विन और सेल्सियस का उल्टा रिलेशन है, क्या कि मान लो तुम्हें ये फॉर्मूला है, कहाँ है, हाँ अभी एक सेकंड में मैंने मिटा दिया शायद, अभी ये सारी मिटाकर मैं दोबारा लिख देता हूँ। दोबारा लिखते हैं कि -273 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर अगर 273 से बड़ी है k की वैल्यू, तो सॉल्यूशन मतलब 273 या उससे कम है वैल्यू, तो हमेशा सॉल्यूशन 0 या नेगेटिव आएगा। 273 पे 0, उससे नीचे पे माइनस में आ जाएगा कुछ तुम्हारा सॉल्यूशन। बाकी ये फॉर्मूले याद रखना, ये ट्रू फॉल्स के लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, अदरवाइज इनकी कोई महत्वपूर्णता यहाँ पे नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले कवर करा दिए। एक बार फॉर्मूला मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, अपने मेरे पे विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ पे स्लाइड पे देख सकते हो। केल्विन टू सेल्सियस होता है केल्विन -273, इजी था। अब ये तो नेक्स्ट टॉपिक रिवील हो गया हमारा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। चलिए, मैंने वैसे भी बताना था, तो चलिए टेम्परेचर, ये बहुत इजी टॉपिक था, न्यूमेरिकल 1-2 नंबर के बन जाते हैं इसमें से। इजीली आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, एक फॉर्मूला याद कीजिए, दूसरा मौके पे डेराइव कर लीजिएगा। तो ये बहुत इजी टॉपिक था मेरे हिसाब से, वन ऑफ द इजीएस्ट इन द केमिस्ट्री ऑफ 9th। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेरे से बने रहिएगा, सपोर्ट देते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय बाय।